चंडीगढ़ में लॉकडाउन पिछले 2 सप्ताह से जारी है। आवश्यक वस्तुओं का कारोबार करने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार पूरी तरह से बंद है। लॉकडाउन की ये रणनीति कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर साबित होगी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शहर के आम कारोबारी की इसने कमर तोड़कर रख दी है। सेक्टर 17 का चहल पहल भरा बाजार आज वीरान पड़ा है। ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर ये लॉकडाउन कुछ दिन और चल गया तो दुकानों पर परमानेंट ताले लगाने की नौबत आ जाएगी। चलो साहब, कोरोना की वजह से जो है सेक्टर 17 बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ एसेंशियल दुकानें जो खुली हैं, लेकिन यहाँ पर तो चूँकि एसेंशियल की कुछ ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 17 के व्यापारियों पर पड़ा है। हाँ जी, 17 के व्यापारियों के ऊपर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो हमारा मानना, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, प्रशासन के अधिकारियों को बोलना चाहूँगा कि आप कोरोना का हमें भी डर है और हम इस चीज़ को बड़ी बेहतर तौर पे आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के चल भी रहे हैं और चलने को तैयार भी हैं। आप हमें जो बोलोगे हम उस चीज़ को करने को तैयार हैं, बट कम से कम व्यापारियों को बुला के आप उनकी बात सुनिए, उसका हल निकालिए। जिसमें उसका हल निकलेगा, दुकानदार को भी ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की चलो बीमारी की ज़रूरत तो है ही है, पर आज की डेट में ऑक्सीजन की दुकानदार को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुकानें खुलेंगी भाई, मेरा मानना है भाई साहब, जो दुकानदार है, दुकानदार घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए तब दुकान बंद करता है, अदरवाइज जहाँ किसी को शादी हो गई तब भी एक दिन के लिए दुकानें बंद कर देगा। आज दुकानदार घर में बैठ बैठ के बीमार हो रहे हैं। दुकानदार जो आएंगे ना, दुकानदारों का बहुत बुरा हाल है। कोमा में जे लोग इनका बुरा हाल हो रहा है दुकानदारों का, इनको कुछ इनके बारे में सोचिए, मीटिंग कीजिए। अगर आप पॉसिबल होता है कि मीटिंग नहीं आप कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर सुझाव मांगने को तैयार हैं। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के महासचिव संजीव चड्ढा का कहना है कि प्रशासन को लॉकडाउन की अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। चड्ढा के मुताबिक प्रशासन को पंजाब की तर्ज पर 50% दुकानों को खोले जाने की अनुमति देनी चाहिए। आपकी जब ये लॉकडाउन लगा था, इससे पहले मुलाकात हुई नहीं थी क्या? नहीं, हमारी मुलाकात एडवाइज़र साहब के पास हम पिछले हफ्ते जाके आए हैं, बुधवार को जाके आए हैं एडवाइज़र साहब के। एडवाइज़र साहब को हमने यही बातें बोली हैं कि देखिए आज भी दुकानें 50% खुल रही हैं, तो इससे अच्छा है, हमारा मानना है टाइमिंग आप सेट कर लीजिए। हम समझते हैं कि कोरोना की प्रॉब्लम है, कोरोना की प्रॉब्लम के कारण हम आपके साथ ऑड इवन कर दीजिए, पंजाब पैटर्न पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या टोटल लॉकडाउन लगा दीजिए, तभी हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अगर आप टोटल लॉकडाउन लगाते हो, अगर कोरोना की चेन टूटती है, हम अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, दुकानदार हमेशा कभी पीछे नहीं हटा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बट अगर ऐसा आधा अधूरा जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, आपने पिछले 10 दिन से लॉकडाउन लगा है यहाँ पे, आप देखिए कोई केस तो कम हुआ नहीं। और हमारा मानना है, बाकी देखिए जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो उनकी अपनी सोच होगी, क्या सोचने हमें हमारे समझ से परे है। तो हमारा मानना है कि भी एक बार हमें कॉन्फिडेंस में लेके, सबसे ज़्यादा भुगतभोगी हम लोग हैं, हमें लीजिए। हम ये नहीं कहते कि दुकानें खुली, कोई राय हो जाती है, राय मशवरे से हम दुकानें ऑड इवन सिस्टम बन जाए, कोई भी सिस्टम बन जाए। तो मैं बार बार ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसको करके कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बीच का रास्ता निकाले, जिसमें आप देखिए कहाँ से आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगा और सिस्टम कहाँ से बनेंगे। दुकानदार डिप्रेशन में जा रहा है। दुकानदार आज की डेट में डिप्रेशन, जिसने पूरी ज़िंदगी मैं ऐसे खुद आदमियों को जानता हूँ, 40 साल तो मेरे को व्यापार करते होंगे। मेरा मानना नहीं मैंने कभी 4 दिन दुकान बंद की हो, ठीक है ना जी। यहाँ पे एक महीने जिस समय घर बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है प्रॉब्लम है, पर उसके हम समाधान भी तो हम लोगों ने यानी कि उसका हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऐसा निकालना चाहिए ताकि उससे ना सिर्फ कोरोना से हम बच सकें, बल्कि जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है वो भी ना हो। सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ सामान्य दिनों में होता है और हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। लेकिन लॉकडाउन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।
यहाँ के हालात ये बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें कई और कुर्बानियां करनी पड़ रही हैं।